अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूं आर्मी के उस म्यूज़ियम में जो लाहौर में शोधा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं जो ये याद दिलाती हैं कि पाकिस्तान की कौम पर जब जब भी किसी भी बैरूनी दुश्मन, और उसमें बैरूनी दुश्मन की जो पहली इस्तिलाह है वो इंडिया है, हमला किया तो उसको कैसी मुँह की खानी पड़ी। कुछ ऐसे अपने टाइम की कमाल धमाल जंगी मशीनें जिनको जैसे आज की तारीख़ में इंडिया के पास राफ़ेल आया तो वो बेचारा बिल्कुल औकात से बाहर हो गया और उन्हें ये लगा कि शायद इसकी बिना पर वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते। तो अपने टाइम में यानी 1965 में मेरे पीछे ये जो आप टैंक्स देख रहे हैं ये सेंचुरियन टैंक है, कुशाब इसका नाम है। आप उसके ऊपर झंडा भी देख सकते हैं कि ये इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। 1965 में या 70 की दहाई में सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में जो हमारा जनूबी एशिया है, इसके अंदर इस टैंक को रखने वाला मुल्क वाहिद इंडिया था। और उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुश फहमी थी कि इन टैंक्स की बिना पर वो 1965 की जंग में पाकिस्तान के अंदर कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और ये एक टैंक नहीं, ये कई टैंक हैं, पाकिस्तान के और म्यूज़ियम में भी है। ये अब इसका नाम कुशाब था टैंक, ये सेंचुरियन टैंक इसका नाम टाइप है सेंचुरियन, ये भी सेंचुरियन है और इसका नाम जो है वो बुशायर है। आप साथ देखते जाइए, ये भी इंडियन आपको फ्लैग, ये 1965 की जंग में, ये 1965 या 70 की दहाई में इसी तरह थे जैसे आज राफ़ेल तैयारे हैं। सो इंडिया को उस वक्त भी ये लगता था कि इस मशीनरी की बिना पर वो पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी घुस सकता है, लेकिन ये ख्वाहिश उस वक्त भी पूरी नहीं हुई थी और अब भी नहीं हुई। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे दिखाता चलूँ कि ये वो मशीनरीज़ हैं, जो वो टैंक्स हैं जो अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा, ये अब 54 टैंक था और ये देख लें आप, इंडियन फ्लैग है यहाँ पर। और इस इंडियन फ्लैग के साथ आप देख सकते हैं कि ये अपने टाइम की वो भारी भरकम टैंक मशीनरी अटरली सेंस में है जिस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। सो ये तो याद दिलाते हैं उन जंगों की, 65 की जंग की, जिसमें जो आज से तकरीबन जो है वो 60 साल पहले लड़ी गई। लेकिन उसके अलावा भी आपको ये बता दूं, सिर्फ पाकिस्तान ने इंडिया को हर बार जो है उसकी जो जंगी आलात है, ये जंगी मशीनरी है, उसको सिर्फ नाकाम नहीं किया बल्कि वक्त की सुपर पावर्स के साथ पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तानी कौम ने ऐसा कुछ किया है कि जिसे तारीख़ या आप कहें ना जंगी कारनामों में कभी नहीं भुलाया जा सकता। आप ये देखें, ये एक कोबरा हेलीकॉप्टर है जिसको ये कोबरा हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल रहा और इसमें इसको US मेड ज़रूर है और इसको एक्वायर किया था पाकिस्तान ने जब ये सोवियत वॉर हुई। ये इक्विपमेंट उसका है, ये कोबरा US मेड है जो पाकिस्तान ने पकड़ा था। इसी तरह आप ये हेलीकॉप्टर देख लें कि जब अफगान वॉर हुई थी तो सोवियत यूनियन की तरफ से ये सबसे की एक जंगी मशीनरी थी, MI-24, जिसको आप कह सकें एक ऐसा हेलीकॉप्टर था ये MI-24 जो पूरे सोवियत यूनियन की धाक बैठाता था। अफगानिस्तान में ये सोवियत यूज़ करते थे और ये भी वो हेलीकॉप्टर है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, जो पाक अफगान बॉर्डर है वहाँ पर कई दफ़ा जब ये वायलेशन हुई और ये पाकिस्तान के अंदर आया तो इसको भी कब्ज़े में लिया गया। आप सामने देख सकते हैं, मैं आपको उधर भी दिखाऊं, ये वो मशीनरी है जो अपने टाइम पर उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन के लिए राफ़ेल का किरदार रखती थी। सो ये सब कुछ, ये हेलीकॉप्टर्स, ये फाइटिंग क्राफ्ट, ये मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब से पाकिस्तान वजूद में आया कि कोई भी आला तरीन मशीनरी जो जंगी आलात हैं उनमें हर वक्त गुजरते के साथ साथ जिद्दत आती है। अब ये भी एक रशियन साख्ता जो है वो हेलीकॉप्टर है जिसको सोवियत सेंस में, सोवियत वॉर के वक्त जो है कब्ज़े में लिया गया। और अभी ऐसी बहुत सी मशीनरी है जो शायद पाकिस्तान जो है वो अब मैं आपको ये देखें, ये हमारे पास MI-17, ये भी रशियन सोवियत सेंस का वो हेलीकॉप्टर है मुरतब है जिसको आप कह सकते हैं इसकी आजमाइशी जो परवाज़ है
1975 में हुई। ये पाकिस्तान ने जो हासिल किया था ये 13 मई 1999 को मुल्तान में उतरा। इसका दूसरा 1997 में हासिल किया MH17 तकरीबन तमाम आर्मी एविएशन। दिस इज़ द, अब ये कोई लिया हुआ नहीं, ये अपने वक्त का MH17 पाकिस्तान आर्मी एविएशन का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। इसको भी नुमाइश के लिए रखा गया। वो मशीनरीज भी हैं जो पाकिस्तान ने उस वक्त जब अपने टाइम पर वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी, उनको अपने कब्जे में लिया था। और ये वो मशीनरी है जो अपने टाइम पर बहुत धांसू किस्म की थी। यह पाकिस्तान आर्मी एविएशन का वो MH17 है जिसने 97, 99 और फिर से ऑनवर्ड बड़ा कारनामा दिखाया। सो मकसद जो आज की इस गुफ्तगू का है वो सिर्फ ये है कि हर एक गुज़रते वक्त के साथ इस खित्ते के अंदर जो जंगी सामान है, जंगी आलात हैं, उनका ऐसा वर्जन आया कि जिसको हासिल करने के बाद ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान की कह लें एक अज़ली दुश्मन है इंडिया की तरफ से बहुत दफ़ा ऐसा ही हुआ कि उनके पास वॉर मशीनरी, वॉर इक्विपमेंट ऐसा आता था जिसके बाद वो शायद ये भूल जाते थे कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकेगा। और यही कुछ हुआ जो मौजूदा मई में 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब राफेल तैयारों के साथ दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट, यानी कि 72 जिसके मुकाबले 42 पाकिस्तानी जहाज़ थे, 1 घंटे की डॉग फाइट हुई। और उसके बाद पता चल गया इस डॉग फाइट के बाद इंडिया को कितने पानी में है। और ये एक मशीनरी दिखाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि तारीख़ में ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार हुआ है कि कोई भी जंगी मशीनरी ऐसी नई अपने टाइम की आई है जिसको इंडिया ने लेकर बहुत कॉन्फिडेंस आया, लेकिन उस मशीनरी का तोड़ पाकिस्तान की फोर्सेस के पास ज़रूर मौजूद रहा है। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।